हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ पे पैकेज। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम 2 टाइप्स के अपने कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें था हमारा बेसिक वेजेस और डियरनेंस अलाउंस क्या होते हैं। टॉपिक को रीस्टार्ट करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा गो थ्रू कराती हूँ। पे पैकेज में क्या था? पे पैकेज एक पे स्ट्रक्चर होता है और पे पैकेज ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से सीरीज़ ऑफ वेज रेट्स है जो डिज़ाइन किया जा रहा है कॉम्पनसेट करने के लिए वर्कर्स को, जो जिनमें वेरी स्किल्स होती है, एप्टीट्यूड होते हैं, क्वालिफ़िकेशन होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है जिसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेज स्ट्रक्चर जो इंडिया में होता है उनमें कंसिस्ट होते हैं आपके वेरियस कंपोनेंट, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स को। एक तो था आपका इंसेंटिव्स, दूसरा था आपका फ्रिंज बेनिफिट, फिर था आपका एनुअल स्टेटरी बोनस, डियरनेंस अलाउंस, बेसिक वेजेस। तो हम इन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के इन 3 को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट थर्ड वाली टर्म है आपकी एनुअल बोनस। ठीक है, थर्ड टर्म है आपकी एनुअल बोनस। एनुअल बोनस यानी कि एनुअल स्टेटरी बोनस जो होता है आपका थर्ड वाला कंपोनेंट, इसका मतलब होता है बोनस इंटेंटेड होता है एज स्टिमुलेशन। ठीक है, जो स्टिमुलस हो, जो एक्सप्रेस होता है एक तरीके से डिज़ायर, इच्छा ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू शेयर विद द एम्प्लॉयज़ द फ्रूट्स ऑफ देयर जॉइंट एंटरप्राइज। बोनस क्या है? एक तरीके से यूनिक कंपोनेंट है इंडिया के कंपनसेशन सिस्टम में। एक इंसेंटिव है रेगुलर अटेंडेंस के लिए, इंकरेजमेंट के लिए, गुड वर्क के रिगार्डिंग। तो बोनस एक डिफर्ड वेज है जो इम्प्लाई होता है, जो पेड होता है रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंसर्न। ठीक है, तो बोनस is a unique component। बोनस क्या है आपका? यूनिक कंपोनेंट है, यूनिक कंपोनेंट ऑफ इंडियाज कंपनसेशन सिस्टम। ठीक है, इंडिया के कंपनसेशन सिस्टम का ये क्या है? एक इंसेंटिव है। इट इज़ एन इंसेंटिव, इट इज़ एन इंसेंटिव। ये एक इंसेंटिव है फॉर रेगुलर अटेंडेंस एज एन encouragement फॉर गुड वर्क। ठीक है, गुड वर्क और पेमेंट, गुड वर्क और पेमेंट फॉर सम स्पेशल और एडिशनल सर्विसेज बाय वर्कर्स। बोनस क्या है आपका? एज अ डिफर्ड वेज implies that it is to be paid irrespective of profit or loss of the concern। ठीक है, ये हुआ आपका एनुअल बोनस। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये हुआ आपका थर्ड वाला एनुअल बोनस। फिर आता है आपका फोर्थ पे पैकेज में कंपोनेंट्स फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट इसका एक मैं अलग से टॉपिक लूँगी आपको, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं? इन एडिशन टू वेजेस और रिसीव करने में सर्टेन सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स और सर्विसेज, वो कहलाते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट्स। ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं सभी एम्प्लॉयज़ को जो वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये वेजेस के साथ मिलते हैं। इन एडिशन टू वेजेस,
and also receive certain supplementary benefits and services known as fringe benefits. These benefits are provided to all employees working in an organization. ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट आपका फिफ्थ वाला पॉइंट जो कि है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होते हैं इसका मैंने एक अलग से टॉपिक ले चुकी हूँ आपको। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव का मतलब है इंड्यूसमेंट जो कि ऑफर्ड किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि जिससे वो अपना बेस्ट दें इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। ये प्रोवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो अर्न कर रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंसेंटिव पेमेंट का कि ये अचीव करें हाई प्रोडक्टिविटी और लो यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो इंसेंटिव्स मीन्स inducements offered to the employees to put forth their best in order to maximize productivity. These are provided on the basis of extra profits earned by an organization. ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव पेमेंट is to achieve high productivity, low cost। ठीक है, ये हुआ आपका फिफ्थ वाला पोर्शन, फिफ्थ वाला कंपोनेंट। अब आपका सिक्स कंपोनेंट आता है जनरल अलाउंसेस क्या होते हैं जिनको हम बोलते हैं साधारण भत्ते। ठीक है, सामान्य भत्ते। एम्प्लॉयर पे करता है वेरियस सॉर्ट ऑफ अलाउंसेस अपने वर्कमैन को जो डिपेंड होते हैं नेचर ऑफ देयर ड्यूटी और अदर इंसिडेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अलाउंसेस ऑफर्ड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को जिसमें आपके आते हैं इंक्लूड होते हैं आपके एचआरए जिसको बोलते हैं एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, फिर आउट स्टेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और फॉर वर्किंग ऑन वीकली ऑफ, शिफ्ट अलाउंस, सेल्फ डेवलपमेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, सोशल सिक्योरिटी अलाउंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो द एम्प्लॉयर पे various sorts of allowances to their workmen depending upon the nature of their duty and other incidents of the employment. The allowances offered
to the employees include HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, आउट स्टेशन अलाउंस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, फॉर वर्किंग ऑन वीकली ऑफ, जैसे कि किसी का वीकली ऑफ है, मतलब सपोज़ किसी का संडे में ऑफ होता है लेकिन वो उसमें भी वर्क किया, तो इस तरीके का फॉर वर्किंग ऑन वीकली ऑफ, शिफ्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, उसका भी उसको पैसा पे कर दिया, जैसे किसी ने वीकली ऑफ में काम किया तो उसको पैसा मिला या कोई सुविधा प्रदान कर दी, तो एजुकेशन अलाउंस, सोशल सिक्योरिटी अलाउंस एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपके बाकी के चार जो थी आपकी कॉम्पोनेंट्स ऑफ पे पैकेज। सेकंड पार्ट, ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। पे पैकेज में एनुअल बोनस एक यूनिक कंपोनेंट है। इंडिया के कंपनसेशन सिस्टम में एक इंसेंटिव है रेगुलर अटेंडेंस एनकरेज करने के लिए, अच्छे काम के लिए। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट ये वेजेस के साथ ऐड किए जाते हैं, एक तरीके से सप्लीमेंट्री वेजेस होते हैं, सर्विसेज जो कि जानी जाती हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के नाम से। फिर आते हैं आपके इंसेंटिव्स, इसका मतलब होता है इंड्यूसमेंट जो ऑफर्ड किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि भी अपना ऑर्डर टू अपना बेस्ट दें, जिससे मैक्सिमाइज हो सके प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की। फिर जनरल अलाउंसेस में आ गए आपके HRA, आउट स्टेशन अलाउंसेस, सिक्योरिटी अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ पे पैकेज। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।